From Sindh to southern Punjab, and parts of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, millions of people remain under severe heatwave threat. मेरा नाम आमिर रोबिन है और मेरा ताल्लुक कारितास पाकिस्तान से है और मैं इमरजेंसी डेस्क को देखता हूँ। 2026 में भी हम एक सवीर कंडीशन देख रहे हैं, खासतौर पर वेदर के हवाले से कि किसी तरह से जो है हीट जो वेव है उनका ख़तरा है। और ड्यूरिंग इस साल हमने जब अभी रिसेंटली रीजन साउथ का विजिट किया, खासतौर पर सिंध का, तो वहाँ हमने देखा कि हीट वेव की लहर जो है वो हुई है। और उस लहर में हम देखते हैं कि मोस्टली जो वनरेबल हमारा ग्रुप है वो एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग ख़वातीन, माँ बहनें हैं और ख़ुसूसी तौर पे बच्चे हैं। अब ये जो हीट वेव का असर है ये ख़ुसूसी तौर पे अर्बन और रूरल दोनों जगह पे हिट करता है। ख़ास तौर पे जब हम रूरल एरिया की तरफ जाते हैं तो रूरल एरिया में जो है वो हमारे बच्चे और ख़ास तौर पे जो एनिमल्स हैं वो सफ़र करते हैं। क्योंकि उसकी वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाती है, कैनाल्स के अंदर, कुओं के अंदर, ख़ास तौर पे हैंड पंप का पानी जो है वो भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज का एक इशू आता है। In some areas, temperatures have approached nearly 50 degrees Celsius, creating conditions that experts describe as extremely dangerous for human health and daily life. And the impact is already visible. During severe heatwave periods, Pakistan has reported more than 6,000 heatstroke and heat-related illness cases, while hundreds of deaths have been linked to dehydration, exhaustion, and extreme heat exposure. Karachi alone has repeatedly experienced devastating heat emergencies in previous years, where hospitals became overwhelmed with patients suffering from heatstroke symptoms. Ambulances, emergency wards, and rescue services remained under pressure as the city struggled through days of unbearable temperatures and humidity. जैसा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पिछले कोई लास्ट 2 वीक से हम जो है ये हीट है इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कुछ चंद एक ज़िले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेवीली जो है मुतासर हुए। इन जनरल अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो जैसे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महकमे मौसमियात में बताया, उन्होंने अपनी वार्निंग में भी बताया कि पाकिस्तान को जो है वो हीट वेव जो है इसके सिचुएशन को जो है वो फेस करना पड़ सकता है। और ये पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते से हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो ज़िलों में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लोग जो है वो आप कई दफ़ा महसूस करते होंगे अपने आप को भी कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं या आप किसी शेड वाली जगह पे नहीं हैं या आपका वाटर इनटेक थोड़ा सा कम है या आप जो है वो उन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने या जो रेलेवेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कारिटास पाकिस्तान की तरह के जो बाकी इदारे हैं जो इस अवेयरनेस को जो है वो लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि हमें जो हीट वेव की सिचुएशन है इससे हमें कैसे अपने आप को बचाना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी तेज़ गर्मी और कभी तेज़ बारिश और इस तरह से फ्लड देखने को मिल रहे हैं। और पाकिस्तान में इसका असर लोगों की डेली लाइफ, फार्मिंग और हेल्थ पर पड़ रहा है। Across the world, women and girls carry the burden of water collection in more than 70% of the rural households. Every single day, millions of girls and women get out of their house to collect water for their families. In Pakistan, the situation keeps on getting worse, where sources continue to dry up rapidly in areas like Balochistan and Sindh due to climate change and extreme weather conditions. The growing water crisis is not only an environmental issue, but also a gender and human problem. So it is high time that we go towards water sustainable management systems and climate action to tackle the situation. इसका जो इम्पैक्ट है, जो ह्यूमन लाइफ है, लाइफ स्टॉक है, क्रॉप्स हैं, ओवरऑल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ह्यूमन लाइफ्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो हम कारिटास पाकिस्तान आप सबको दावत देते हैं कि कारिटास पाकिस्तान की जो वॉलंटियर टीम्स हैं उनके साथ शामिल हो ताकि हम मैक्सिमम लेवल पे ये जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन है, छोटी जो कम्युनिटी मीटिंग्स हैं, कम्युनिटी सेशंस हैं, स्कूलों में ख़ासतौर पे जो बच्चे हैं जो और वैसे भी थोड़े से केयरलेस बच्चे होते हैं, वो कई दफ़ा पानी का और ऐसी चीज़ों का, अम्ब्रेला, इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। तो इस वजह से हम कारिटास पाकिस्तान अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इस अवेयरनेस कैंपेन जो है उसको आगे लेके चल रहे हैं। मेरा नाम आमिर इरफान है, मैं कारिटास पाकिस्तान में बहैसियत प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ। कारिटास पाकिस्तान अपनी पब्लिकेशन के ज़रिए से
اور اپنے ویڈیو میسیج کے ذریعے سے کمیونٹی تک یہ میسیج لے کر جا رہا ہے کہ کس طرح ہیٹ ویو سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب چند پریکاشن پر عمل کریں۔ سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ ہمارے گھروں میں کراس وینٹیلیشن ہو۔ کراس وینٹیلیشن سے گھر ٹھنڈا رہتا ہے اور ہیٹ اس میں ٹریپ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ 11 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہم غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر ہمیں کسی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو ہم ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں اور اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ORS کا استعمال کریں، اور خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کا زیادہ خیال رکھیں کیونکہ ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی علامات ہو، ہلکا بخار ہے، وامٹنگ ہے یا جسم کے کسی حصے میں درد ہے تو اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ یہ تمام ہدایات آپ کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے ہیں، آپ اس پر عمل کریں اور یہ تمام معلومات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پھیلائیں تاکہ ہیٹ ویو کے اثرات سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔